बाय द डे जो टीम इंडिया का मेडिकल बुलेटिन है वो लिस्ट बड़ी होती जा रही है। आइए अनिल जी आगे। वेल सेट सर। आप अपने हाथ दिखाइए। टीम इंडिया की मेडिकल बुलेटिन। उंगली ठीक है और दूसरे हाथ की सलामत, सही सलामत। आवेश खान का वो जो थंब फ्रैक्चर था वो दौरे से बाहर हो गए थे और अभी अभी जो खबर आई है रादर अनएक्सपेक्टेड, वॉशिंगटन सुंदर भी इस टूर से बाहर हो गए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर हो गए हैं। उनके भी अपेरेंटली कोई फिंगर इंजरी है और बता रहे हैं कि जी वो 6 हफ्ते चाहिए कम से कम हील होने के लिए। हालांकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि वो इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं, वो जो काउंटी 11 वर्सेस इंडिया वाला गेम। लेकिन ये झटके पे झटका है। पहले शुभमन गिल बाहर हुए, फिर आवेश खान कल आपको पता चला कि बाहर हो गए हैं और अब वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर हो चुके हैं। हालांकि आवेश खान वॉज जस्ट स्टैंड बाय बॉलर, रिजर्व बॉलर थे, बट सुंदर को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कम बॉलर के तौर पर रखा गया था। तो ये मुझे लगता है कि टीम के लिए दिक्कतें शायद बहुत सारे लोग हों जो सोचते हो कि झटका इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि आप उनको इस सीरीज में शायद ही खेलते हुए देखते। लेकिन झटके की बात तो ये है कि पहले आपका जो ओपनर था वो बाहर इंडिया वापस आ चुका है, आवेश खान, जिनकी शायद आपको ज़रूरत पड़ जाती, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज है, तेज गेंदबाजों को सबसे ज़्यादा चंका बॉलिंग करनी है। वॉशिंगटन सुंदर का ना होना शायद उतना आपको नहीं, आप 5 टेस्ट मैच शुरू होने के पहले कह रहे हैं ना कि शायद नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब खेलना पड़ गया, सारी दुनिया खेल गई थी पूरी दुनिया, और इंग्लैंड में भी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज स्टार्ट होनी है। और पता नहीं जो ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बना, फिर अब ये इंग्लैंड में शुरुआती दिन है, बट ऑलरेडी टूर से पहले ही अगर आपके प्लेयर्स बाहर होना शुरू हो गए हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। अभी तक ये नहीं पता चला कि शुभमन गिल को इंजरी क्या थी। ये भी ऑफिशियली नहीं पता चला था कि वो वापस आ गए। वो तो उन्होंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया था। आवेश खान का ज़रूर है कि जी उनकी थंब इंजरी देखी जा रही है, बट वो कहते हैं जी फ्रैक्चर है, थंब फ्रैक्चर है तो फिर आप यू आर गॉन। हालांकि थंब फ्रैक्चर और फिंगर फ्रैक्चर तो कुछ आप नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिकेट में ओवरऑल जो इंजरीज की समस्याएं आ रही हैं, शायद सिर्फ इंडिया के लिए नहीं विकास सर, हर जगह के लिए, हर टीमों के लिए आ रही हैं। शायद एक बार रीवैल्यू किया जाना है, उनको एक बार देखना है वापस जाके कि क्यों हो रही हैं। आपको एथलीट्स जैसी फिटनेस की ज़रूरत शायद क्रिकेट में है नहीं। आप उस तरह की फिटनेस के लिए जाते हैं तो आप देखें कि उस तरह की फिटनेस जो एथलीट्स की फिटनेस होती है, क्या वो आपको 30 पार क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो 35 पार कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी स्पोर्ट्स छोड़ चुके होते हैं। उस तरह की फिटनेस नहीं चाहिए होती है। मुझे याद है ब्रेटली से बात कर रहे थे इरफान पठान कि कैसे वो अपनी स्पीड लाएं और कैसे दिस मसल को मजबूत करें। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई और मैं देखता था कि बहुत जिम पे वो टाइम गुजारते थे इरफान पठान। उसके बाद हुआ है कि पूरा ये स्टीफ मसल्स बन गई, इधर की मसल बन गई। स्पीड बढ़े कि नहीं बढ़े, क्रिकेटर का शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लीन होना चाहिए। अच्छा, अभी तो देखिए शुभमन गिल बाहर हो गए, आवेश खान का बता रहे हैं थंब फ्रैक्चर है, कुछ किया नहीं जा सकता, और सुंदर की ये फिंगर इंजरी है, उनको कब बॉल लगा पता नहीं, वो भी दौरे से बाहर है 6 हफ्ते, मतलब ब्रोकन फिंगर। हाँ, और नहीं, उससे बड़ी बात आप समझ नहीं रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि विराट और अजिंक्य रहाणे का भी तो इंजरी स्केयर हुआ है ना। बिल्कुल है। विराट का भी तो स्टिफ बैक की बात आई थी, हालांकि कल उन्होंने बैटिंग की है। रहाणे का भी आप अपर हैमस्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और इनको, ये दोनों को क्रिकेट ना खेल के चोट लगी है जी। मतलब बीच में तो क्रिकेट हुई नहीं एक महीना। तो ये कंसर्न जरूर है। मुझे अब इंग्लैंड का दौरा याद आता है 2011 वाला। हम पहुंचे वहां पे जी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद गए थे। आई वाज देयर, मुझे याद है लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच, और जहीर खान पहले ही प्रीमियर फास्ट बॉलर, पहले ही मतलब दिन ही वाज आउट ऑफ द सीरीज। उसके बाद मुझे याद है कि युवराज सिंह के अंगूठे पे बॉल लगा, युवराज सिंह नॉटिंघम टेस्ट मैच में पे वो दौरे से बाहर, हरभजन सिंह के ये प्रॉब्लम थी, वो दौरे से बाहर, और वहां पर भी उसके बाद गंभीर को भी चोट लगी, और एंड में वहां पर आप पहुंच गए थे जहां पे बड़ी मुश्किल से आप 11 खिला पा रहे थे। सहवाग को आपने इंजरी से बुलाया था, वो भी कच्चे थे इंजरी से, उनको भी आपने बुला लिया था। तो ये दौरे से पहले थोड़ा सा कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। अनुज जी, कुछ लोग का सवाल आ रहा है कि वो खेल रहे हैं सर, लेकिन अभी फील्डिंग हाँ, कर रहे हैं। दैट इज वो मैंने भी बोला कि वो फील्डिंग कर रहे हैं। थोड़ी हैरानी इसी बात की है कि वो फील्डिंग कर रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आया कि फिंगर इंजरी है, वो फील्डिंग कर रहे हैं, बट अपेरेंटली बता रहे हैं कि फिंगर इंजरी ऐसी है कि वो 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, ही इज आउट ऑफ द सीरीज। लेकिन सच में मतलब ये कैसे हो सकता है कि जो बंदा फील्डिंग कर रहा है उनके पास ऐसा तो है नहीं कि पहले से सोच के खड़े हों कि हमारे पास बॉल आएगी नहीं, बॉल आएगी तो आपको हाथ लगाना है, तो फिर अगर हाँ, मतलब उन्होंने हालांकि पट्टी बांधी हुई है, बट अगेन ये तो बात बन नहीं रही। मतलब इट डजंट मेक सेंस टू मी कि अगर आपकी फिंगर इंजरी है और आप
सीरीज से बाहर हो गए हो बट आप फील्डिंग कर रहे हो उस मैच में, तो ये थोड़ा सा वो है। और तफसील तो आएंगी, आई एम श्योर तफसील आएगी, दे विल बी डिटेल्स बहुत जल्दी जो जो इस पे आता है। आई जस्ट होप कि ये जो मेडिकल बुलेटिन हर रोज आ रहा है इंडियन टीम का, ये अब हर रोज वाली बात ना हो, कभी बिकॉज चोट की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, और कहीं ऐसा ना हो कि आलम ये हो जाए कि कुछ खिलाड़ी जो हैं थोड़ा ड्रेसिंग रूम आपका हिल जाता है, दैट्स द कंसर्न। और अब लेकिन एक बात है, अगर सुंदर भी दौरे से बाहर हैं, शुभमन गिल दौरे से वापस ही आ चुके हैं, नाउ देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये श्रीलंका सीरीज के बाद शायद यहाँ से आप एडिशनल बैट्समैन भेजें वहाँ पे। आई थिंक पहले मना हो गया था, बीसीसीआई ने मना कर दिया था, टीम मैनेजमेंट को कहा था प्रोटोकॉल के तहत आए, लेकिन अब मुझे लगता है कि देयर विल बी एन इवेंचुअलिटी। अगर ये आवेश तो चलो ठीक है टीम में नहीं थे, बट आई थिंक ओपनर एक बंदा जाएगा, एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जाएगा बैकअप के तौर पे। अब आपको भेजना पड़ेगा, लेकिन अब मिडिल आपको- ऑर्डर का बंदा जाएगा कौन? पता नहीं अब जो भी होगा, बट आपको भेजना पड़ेगा बिकॉज बड़ी सीरीज है जी, 5 टेस्ट मैचों की, और देखना ये है। तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। स्पोर्ट्स तक पे प्लीज आप रहिए, आपको जितनी अपडेट्स हैं यहाँ पर मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। टोक्यो ओलंपिक खेल कल शुरू हो रहे हैं, राहुल रावत जी ने वहाँ से रिपोर्ट भी भेजी है, एंड देयर विल बी मोर रिपोर्ट्स कमिंग इन। तो उसके लिए भी आप रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। एक बड़ा इंटरव्यू आपको आज शाम को मिलेगा, बहुत बड़ा इंटरव्यू।